चलो याद रखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए सब, उधर जितना भी बताए समझ में आ गया। अब उसी के आधार पर जितना भी इधर क्वेश्चन बनेगा सब उसी के आधार पे बनेगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका, मतलब कि दो पूर्णांक ऐसा लिखना है जिसमें पहला नंबर में कहता है योग -3 हो जाए। क्या हो जाए? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है ना। और अंतर का मतलब क्या होता है? यानी कि दो पूर्णांक ऐसा लिखना है, यानी कि दो संख्या ऐसी लिखनी है जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए मेरा? -3 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो वैसी संख्या है क्या, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर मेरा -3 प्राप्त हो जाए, बताओ। तो यहाँ देखो सबसे पहले कि जोड़ने पर यदि कोई संख्या जुड़ जाए यानी कि एक संख्या माइनस में होगा, माइनस में ले सकते हैं, और दूसरा प्लस में ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तो प्लस में, या तो एक संख्या माइनस में, तो दोनों संख्या माइनस में भी हम लेके बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर यदि हम लेते हैं -2, क्या लेते हैं? -2 मान लेते हैं, पहली संख्या -2 है। क्या है? -2 है। और इसमें अब कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर कितना हो जाए? -3 प्राप्त हो। कितना? -3। तो यहाँ देखो इसमें यदि कोई भी संख्या को जोड़ते हैं तो और घट जाता है, हो जाता, घट जाता है जिसमें। तब यहाँ पर क्या करेंगे? तब यहाँ पर -1 जोड़ दिए। कितना? -1। तो -2 और प्लस माइनस फिर -1, तो कितना हुआ? -3 हुआ। तो यदि ये भी संख्या हो सकता है दो पूर्णांक, समझ में आया। या तो ये नहीं लेंगे तो ये भी हो सकता है, प्लस ले लिए और प्लस इंटू माइनस। अब यह माइनस में है ना, तो माइनस में जब लेंगे तब यहाँ तो क्या होगा? माइनस वाला बड़ा लेना होगा, क्योंकि पहला संख्या हम क्या लिए? प्लस में लिए ना। तो यदि पहला संख्या प्लस में ले तो दूसरा संख्या माइनस में जो लेंगे तो क्या लेंगे? प्लस वाला से बड़ा लेना होगा, ठीक, समझ में आया। तभी मेरा माइनस में आंसर आ सकती है। अब यहाँ पर 5 हो गया, तो इसमें यदि हम 8 घटा देते हैं, कितना? यानी -8 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना हो गया? 5, और प्लस और माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो -8 हो गया, यानी कि घटा के कितना? -3 बचा, समझ में आया। देखो -3 प्राप्त हुआ। तो ये भी हो सकता संख्या, समझ में आ गया। या तो ये नहीं लेंगे तो ये भी ले सकते हैं -10, देखो माइनस में ले लिए बड़ा, और प्लस में इसमें एक प्लस में ले लिए, तो 10 में 7, -10 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? -3, समझ में आया। तो इस तरह लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से ये क्या दसों यदि संख्या बोले, करोड़ों संख्या बोलेगा तो करोड़ों संख्या लिख सकते हैं, समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में कहता है कि अंतर -7 हो, यानी कि दो संख्याओं को घटाने पर -7 प्राप्त हो जाए। कितना? -7। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि घटाने पर संख्या, तो घटाने पर एक हम -1 प्लस में ले सकते हैं, या तो दोनों को माइनस में ले सकते हैं, ठीक, समझ में आया। एक को माइनस में और एक को प्लस में भी लेके बना सकते हैं, एक को माइनस में दूसरा को भी माइनस में लेके बना सकते हैं, समझ में आ गया। या तो एक को प्लस में दूसरा को माइनस में लेके बना सकते हैं, ठीक, समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए हमको पुराना है कितना? -7 है ना, यानी कि दो संख्या को घटाने पर, यहाँ जोड़ने पर बोला था तो जोड़े थे बीच में, ठीक, लेकिन यहाँ पर बोला घटाने पर, यानी अंतर -7 हो, यानी कि घटाकर -7 हो, है ना, घटाकर -7। तो यहाँ पर ले सकते हैं -10, कितना? -10, और घटा के हो -7, तो माइनस में -3 यदि घटा देते हैं तो -10 हुआ, और माइनस +3, यानी -7 हुआ, समझ में आया। ये ले सकते हैं। दूसरा नंबर -4 और -3, -7 हुआ, -5 -2, -7 हुआ, -2 -5 7, -7 हुआ, समझ में आया। या तो -8 और -8 इंटू माइनस घटा के ना, तो यहाँ देखो इससे क्या हो गया? ये छोटा हो गया, -7 से छोटा हो गया ना -8। तो यहाँ और करना है कितना हमको पुराना? -7 पुराना है, तो -7 पुराना है, तो यानी कि -8 में 1 जोड़ देंगे तो मेरा -7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है क्या? मेरा अंतर बोला है, अंतर बोला है ना। जब अंतर यहाँ बोला तो यहाँ हम जोड़ तो नहीं दे सकते, डायरेक्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तब जोड़ लाने के लिए क्या करना होगा? माइनस इंटू माइनस 1 ले लेते हैं। अब तो जोड़ाएगा ना, तो यहाँ पर कितना हुआ? -8 हुआ, और यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस क्या आ गया? +1,
यानी कि माइनस कितना हो गया 7 हुआ। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरह से कोई भी संख्या में देखिए, कोई भी संख्या लेकर हम -7 पुरा सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या ले लेंगे तो जिसको घटाने पर -7 प्राप्त हो जाए वो संख्या का आ जाएगा, वही पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो, यानी कि जोड़ने पर हमको निम्नलिखित प्राप्त होती है। ठीक ना, समझ में आ गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसका, तो दूसरा नंबर में कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि योग निम्नलिखित प्राप्त हो, यानी कि दो संख्याओं का निम्न हो, यानी दो संख्याओं कौन सी जोड़ेंगे जिनके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। जैसे पहला नंबर में कहता है ए नंबर में कि शून्य हो, क्या हो? शून्य। यानी कि ऐसी कौन सी दो संख्याओं को जोड़ेंगे जिनका मान कितना आ जाए? शून्य आ जाए। कितना आ जाए? शून्य आ जाए। ठीक, समझ में आया? यहाँ देखो, यदि शून्य लेना हो तो एगो प्लस में एगो माइनस में लेंगे तब मेरा शून्य आ सकता है। ठीक, समझ में आया? तो एक माइनस में हो, दूसरा क्या हो? प्लस में हो, तब मेरा शून्य आ सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं -5 लेते हैं। क्या लेते हैं? -5। अब बाद में क्या होगा? योग करके ना, यानी कि जोड़कर 0 प्राप्त हो ना, तो जोड़कर प्राप्त हो तो -5 में यदि हम पहला +5 ले लेते हैं, दूसरा तो 0 आया, या तो -4 ले लेते हैं। कितना? -4। अब इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि 0 आ जाए? +4 जोड़ेंगे तो 0 आ गया। समझ में आ गया? है किसी को कोई दिक्कत? ठीक, ये ले लेते हैं कितना? 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 5। अब इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि उसका मान 0 आ जाए? बताओ। -5 जोड़ेंगे तब ना, तो -5 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 5 दिया 0 हुआ। 10 ले लेते हैं। अब इसमें क्या जोड़ेंगे ताकि उसका मान 0 आ जाए? तो 10 है, तो यही संख्या यदि माइनस में हम 10 लेके -10 जोड़ देते हैं तो कितना? 0 आ जाएगा ना। 10 हुआ और प्लस और माइनस, तो माइनस हुआ 10 बराबर कितना? 0 हुआ। समझ में आया? इस तरह से हम ले सकते हैं कोई भी संख्या को। ठीक, बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्या है? अब आगे क्वेश्चन, एक ऋणात्मक हाँ, एक ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक ना, अब एक ऋणात्मक पूर्णांक, अब ऋणात्मक पूर्णांक में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से करके कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा कौन सा दो पूर्णांक लेंगे जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए? जोड़ने पर एक ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए। अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या आएगा बताया है? बाहर जब तो साइकिल गिरा दो कुछ इसका। चलो यार देखो क्या हो जाए? एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि दो संख्या ऐसा कौन सा जोड़ेंगे ताकि उसको जोड़ने पर क्या आ जाए? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक पूर्णांक में ये बोला है कि कौन सा ऋणात्मक पूर्णांक आएगा? नहीं बोला है। नहीं तो कुछ भी आ सकता है ना, है तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ देखो ऋणात्मक पूर्णांक में अब लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि एक ऋणात्मक में बड़ा लेना होगा और धनात्मक में छोटा लेंगे तभी ना हमको ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो सकता है। कभी ऋणात्मक छोटा लेकर धनात्मक बड़ा ले लेंगे तो कभी ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो सकता है? नहीं। या तो दोनों को हम ऋणात्मक में ही रहने देंगे तब हो सकता है। दो ही स्थिति में संभव है ना। समझ में आया? या तो हम ऋणात्मक बड़ा लेके धनात्मक छोटा लेंगे तो मेरा ऋणात्मक में आ सकता है, या तो दोनों को ऋणात्मक में लेना होगा। ठीक, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ले लेते हैं वो 10। क्या लेते हैं? 10। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो 10 में यदि हम 10 से नीचे वाला कोई भी लेते हैं, क्या माइनस में तो जोड़ने पर बोल रहा है ना, तो जोड़ने पर बोल रहा है तो यहाँ माइनस प्लस इंटू होगा। ठीक ना, तो 10 में यदि 10 से हम कोई भी छोटा संख्या ले लेते हैं माइनस में तो उसका मान क्या आ जाएगा? प्लस में ही आ जाएगा ना, तो यानी धनात्मक में आ जाएगा। ऋणात्मक में आएगा? नहीं आएगा। तब यहाँ पर नहीं आएगा। तब मान लेते हैं यहाँ पर 10 है तो यदि हम यहाँ -12 ले लेते हैं, कितना? -11 भी ले सकता है, 12, 13, 14, 15, 16 कुछ भी ले सकते हैं ना। समझ में आया? तो यहाँ 10 हुआ और प्लस माइनस क्या होता है? -12 हुआ।
यानी कि -2, तो -2 हुआ, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। समझ में आया? ऋणात्मक पूर्णांक है वो, किसी को कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद यहाँ देखो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, फिर यहाँ पर -3 लेते हैं, वो क्या लेते हैं -3, और प्लस इंटू -2 ले लेते हैं दोनों, यानी कि ये भी माइनस में नहीं ये भी माइनस में नहीं है, तो -3 और प्लस -2 यानी -5 हुआ, तो -5 ये भी एक ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यदि ले लेते हैं यहाँ पर -4, कितना लेते हैं -4, अब प्लस में ले लेते हैं +2, क्या ले लेते हैं +2, तो +2 लेंगे तो -4 और +2 ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस वाला क्या है, ज्यादा है, और प्लस वाला क्या है, कम है, छोटा है, तो प्लस वाला छोटा, यानी अंक में ये ऐसे संख्या लेंगे तो ये बड़ा है, इससे बड़ा है ये, ठीक है ना, लेकिन अभी अंक में लेते हैं तो क्या है, छोटा है, तो यहाँ 4 बड़ा है, माइनस में ये क्या है, प्लस में 2 छोटा है, तो 4 में 2 -4 में 2 जोड़ दिया तो कितना बचा, -2 बचा ना, है तो -2 बचा है, तो -2 मेरा क्या हो गया, देखो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अगला देखो कहता है कि दोनों पूर्णांकों से छोटी पूर्णांक, यानी कि दोनों पूर्णांक जो लेंगे तो तीसरा पूर्णांक जो प्राप्त होगा वो छोटी हो, क्या हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक ना, समझ में आया? अब छोटी कौन छोटी, संख्या वाला छोटी, और नाम वाला छोटी मत सोचना कि दो संख्या को यदि घटाएंगे तो छोटी आ जाएगा, छोटी नहीं आएगा, बल्कि संख्या वाला छोटी आएगा, ठीक, समझ में आया? नाम वाला नहीं, नाम वाला छोटी नहीं आएगा। देखो यहाँ, अब यहाँ पर कहता है कि दो पूर्णांकों से छोटी एक पूर्णांक, दो पूर्णांकों से छोटी, यानी कि दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पर उससे भी एक छोटी पूर्णांक आ जाए, कौन सी आ जाए, छोटी। तो छोटी पूर्णांक उसी वक्त आ सकता है जब दोनों संख्या माइनस में रहे, क्या रहे, दोनों संख्या माइनस में रहे, तभी मेरा क्या आ सकता है, उससे छोटी आ सकता है। यदि हम एक माइनस में लेते हैं दूसरा प्लस में लेते हैं तो क्या होता है, एक पूर्णांक बड़ा आ जाएगा, उधर माइनस में आंसर आएगा, या तो माइनस में आए या प्लस में आए, तो कोई भी एक यदि आता है तो उसमें क्या होता है कि इधर का जो पूर्णांक होता है, इधर का पूर्णांक कोई ना कोई एक तो बड़ा हो जाएगा, ठीक, समझ में आया? लेकिन वहां पर क्या बोला है कि दोनों पूर्णांकों से वो क्या हो, छोटी हो, कि दोनों पूर्णांकों से छोटी, बड़ी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं कि -5 है, क्या है, -5, और प्लस इंटू -3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस इंटू -3, तो कितना हो गया, -5 और प्लस -3, यानी कि माइनस कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ देखो ये भी पूर्णांक से ये छोटा है, ये भी पूर्णांक से ये छोटा हुआ है, या तो -5 लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं इधर -2, क्या -2, तो कितना हुआ, -7 हुआ, तो इससे भी ये छोटा है और इससे भी छोटा है, दोनों पूर्णांक से छोटा हुआ। समझ में आया? उसके बाद यहाँ देखो यदि एक जांच करते हैं प्लस वाला लेके तो +5 लेते हैं, क्या लेते हैं, +5, ठीक है ना, और इधर ले लेते हैं प्लस इंटू -2 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, 3 आएगा आंसर। तो इससे तो छोटा है लेकिन इससे क्या है, बड़ा है ना, है, तो यहाँ पर हुआ नियम लगा नहीं ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दोनों से छोटा, तो यानी कि इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, तो इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया ना, तो ये मेरा नहीं होगा, क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर यदि ले लेते हैं -10, क्या लेते हैं, -10, और प्लस में इंटू लेके -5 ले लेते हैं, तो कितना हो गया, -15 हुआ, तो -15 इससे क्या हुआ, ये छोटा हुआ कि बड़ा है, छोटा हुआ, और इससे भी क्या हुआ, ये छोटा हुआ। समझ में आया? तो यानी कि इससे भी छोटा हुआ और इससे भी छोटा हुआ, तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक, बन जाएगा सब, ठीक, कल देखो, हाँ कल तो छुट्टी रहेगी ना, अच्छा देखिए अब 10 मिनट और देखिए, अभी देखिए अगला जैसे कहता है, अब आगे देखो क्वेश्चन, अगला कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये ना, यानी कि खाली स्थान को भरना है, क्या करना है, खाली स्थान को भरना। और वहाँ जो पहले लिखाए थे योग क्रम विनता, व्यवकलन क्रम विनता, साहचर्य नियम, योग साहचर्य नियम, गुणन साहचर्य नियम, जितना दिन पहले बताए थे वो सबका कम अब आएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखो एक नंबर में कहता है मेरा कि 14 है और प्लस में यहाँ डॉट है, क्या है, डॉट है, और बराबर में इधर कहता है -30 है, ठीक ना, और प्लस में इधर आ गया 14 आ गया, ठीक ना। अब बोलता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो सबसे पहले कि यहाँ पर योग है, यहाँ भी योग है, तो यानी कि योग क्रमता नियम है ना, नियम में पूछे तो नियम कौन सा है,
योग क्रम में रहता। देखो इसको हम ए बोल सकते हैं और प्लस में इसको बी बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं ना, बराबर क्या हुआ इसको बी प्लस ए। तो याद रखो ए का मान तो निर्धारित है दोनों पर, दोनों तरफ है ना निश्चित, लेकिन यहाँ बी का मान दिया है, लेकिन यहाँ पर बी का मान है नहीं ना, तो ये तो बी ना आएगा यहाँ पर है, ये तो बी यहाँ पर, यानी कि ये तो बी यहाँ पर गया होगा, तो यहाँ पर -30 है, तो यहाँ पर कितना आएगा -30 ही आएगा ना, तो -30 हो गया। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा नंबर आप लिखिए, दूसरा नंबर इसका है, बोलिए बोलिए, -57 प्लस डॉट डॉट बराबर -57, यही ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -57 है, अब इसमें क्या जोड़े, क्या जोड़े ताकि उसका मान कितना आ जाए -57 ही आ जाए। तो बताओ क्या जोड़ेंगे? जीरो। तो किसी भी संख्याओं में जीरो जोड़ने पर क्या होता है? वही मान होता है। क्या होता है? वही मान। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? बताइए कोई, इसको कौन सा नियम बोलते हैं? व्याकलन बोले थे। व्याकलन का सब, व्याकलन में तो यहाँ होता है माइनस, यानी a - b बराबर b - c होता है, वो होता है व्याकलन क्रम में। बताइए कौन सा? योग क्रम में नहीं होगा। बताइए बताइए। नहीं वो भी नहीं होगा, नहीं वो भी नहीं होगा। सोचिए, अभी तुरंत ना बताए, अभी तुरंत ना बताए थे। देखो किसी भी संख्याओं में कुछ दूसरी संख्याओं को जोड़ने पर सेम वही मान आ जाए तो उसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। समझ में आ गया? तो ये नियम पूछेगा तो ये नियम को क्या बोलते हैं हम? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। क्या? तत्समक। योज्य तत्समक। क्या? तो संयुक्त स्व मोको, योज्य तत्समक। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आगे बताएं। आगे अब देखो क्वेश्चन में है कि 15 है। क्या है? 15 है। अब प्लस में डॉट है बराबर 0। अब यहाँ देखो, यानी कि 15 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि उसका मान 0 आ जाए? 0। तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा मान। यहाँ पर क्या बोला कि 15 में क्या जोड़े? क्या जोड़े जिसका मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0 आ जाए। अरे ये प्लस में 15 है तो इसमें -15 जोड़ेंगे तभी ना इसका मान 0 आ सकता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि 15 में यदि -15 को हम जोड़ते हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा मेरा? 0। कितना आ जाएगा? 0। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे देखो, आगे कहता है क्या? यहाँ देखो कहता -70 है। कितना है? -70 है। ठीक है ना। फिर कहता है प्लस डॉट डॉट है बराबर, इधर कहता है कितना है? 20 है और प्लस इंटू -70 है, ये नहीं। तो यहाँ देखो ये संख्या मिला, लेकिन यहाँ ए यानी कि ए का मान और ए का मान हो गया। यहाँ पर बी का मान दिया है 20, तो यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा? 20 होगा। 20 होगा। समझ में आया? यहाँ देखो क्या हो जाएगा? 20। क्योंकि योग क्रमणता के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि a + b बराबर उधर क्या होता है? b + a होता है ना। तो a दे दिया है, b दे दिया, लेकिन यहाँ b साइलेंट कर दिया। तो b यहाँ जब साइलेंट किया तो यही b यहाँ पर गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आ जाएगा इस तरह। ठीक है, कल यहाँ देखिए आगे बना के देखिएगा, जो जो बनता है बना लीजिएगा, बाकी बात उसके बाद कल बताएंगे। हाँ कल छुट्टी है। क्या बना क्या? प्रश्नावली 1.1 बना के आना है। उसको बंद करो, वीडियो बंद करो। एक और